हेलो मंगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा आप लोगों का। बिना समय बर्बाद करे चलो तांडव शुरू करते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा डिसाब होता है उसने बहुत तेज़ी से हमारे जिन्नी के ऊपर मुक्का मारा होता है। जिन्नी थोड़ी दूर जाके गिरा हुआ होता है और सारे सारे लोग वहाँ पे शॉक होते हैं। जिन्नी खुद कह रहा था यार ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मुक्का था। मुझे ऐसा लगा मेरा सर हिल जाएगा लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। तो ठीक है चलो फाइट को अब आगे बढ़ाते हैं। और इस चैप्टर में उसके बाद ये थोड़ा सा रिकैप था। अब आगे की सीन बढ़ने वाले हैं। तो मेन स्टोरी लाइन पे आ जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है जो हमारा डिस्टर्ब होता है वो अपना गार्ड डाउन करके सामने से खड़ा होता है और जिन्नी सोच रहा होता है कि ठीक है अगर ये इसके पास कोई भी गार्ड नहीं है तो क्यों ना मैं इसके ऊपर सबसे पहले अटैक करूं। और मैं इसके पास सबसे पहले जाऊंगा डबल जैब का इस्तेमाल करते हुए। जैसे डबल जैब के लिए जा रहा होता है एकदम से कहता है ठीक है। तो फिर मुझे कोई भी ओपनिंग नहीं दिख रही है लेकिन इसके बावजूद मैं यूज़ करूंगा अपने स्पिन एल्बो का। और जैसे वो स्पिन एल्बो के लिए जा रहा होता है उसने वो स्पिन एल्बो एल्बो डेसॉप ने अपने मुंह पर खाई होती है। कह रहा था मारना। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा टिप्स होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है। तो फिर एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है। क्या तुम्हें क्या लगता है डैनियल इसने जानबूझ के अपने चेहरे पे ये मुक्का खाया है। सही सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाए जो डैनियल हो रहा होता है वो कहता है हाँ इसने जानबूझ के फिर से अपने चेहरे पे मुक्का खाया है। और ये दो के दोनों में से जो भी अपने लिमिट तक पहुंचा वो हार जाएगा अगर इनके हिट इसी तरह चलते रहे। तो हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा जीनिक होता है वो फ्रंट किक का इस्तेमाल करते हुए कह रहा था ठीक है। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ टाइकांडो स्टॉम्प का जो तुम्हें ख़त्म कर देगी। और काफ़ी साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो अटैक करता है उसके कंधे के ऊपर हमें दिखाया जा डिसा वो उस वो सारी चीज़ें भी अपने कंधे के ऊपर ले लेता है। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा फिलिप्स था वो कह रहा था ठीक है। जिससे आप इसने वापस से सारा कुछ अटैक अपने ऊपर ले लिया। और इसने ये सब कुछ क्यों किया है पता है काउंटर देने के लिए। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डिसॉप होता है उसने उसे टांग को पकड़ते हुए खींच के मुक्का हमारे लिए जिन्यूक के ऊपर मारा होता है। और जिन्यूक वापस से थोड़ी दूर जाके गिरता है कहता है यार ये क्या था। और वो लुढ़कते हुए जाता है मुंह के बल गिरता है। सारे सारे जो जिन्यू किस तरफ के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। सब लोग कहते हैं जिन्यू तुम ठीक तो हो। और हमें दिखाया जाता है और जो हमारा वो एक बात कहता है कि अगर तुम्हें सामने वाली की हड्डी तोड़नी है तो अपनी मांस तो फटवानी पड़ेगी तुम्हें। और काफ़ी ज़्यादा रेकलेस मूव है ये काफ़ी ज़्यादा रेकलेस स्ट्रेटजी है। ये दोनों हेड ऑन जाने वाले हैं और बहुत जल्दी इनमें से एक ना एक खत्म होने वाला है। हमें दिखाया जा रहा था डिसॉल्व जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और हमारा जिन युग जो कह रहा था वापस से इसने मुझे काउंटर कर दिया। क्या अगर ये मुक्का मेरे थोड़ा-सा भी सही जगह पड़ा होता तो मैं पक्का अभी तक बेहोश हो चुका होता। मुझे अपने अटैक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहेगा इसके काउंटर्स को सामने से फेस करना। ठीक है, तो मैं थोड़ी दूर से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ ताइक्वांडो स्पिन किक का और वापस से ताइक्वांडो स्पिन किक मारता हूँ। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डेसॉप होता है उसने उसको अपने हाथ को नीचे करते हुए उस किक को रोक लिया होता है। ली मिचेल कहती है क्या इसने रोक लिया ऐसा कैसे होता है। चीनी को वापस से एक प्लान पे आया था, कहा था ठीक है तो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ अपनी स्पिन एल्बो का। और वो स्पिन एल्बो जैसे इस्तेमाल करता है जो हमारा डिसॉप होता है उसने भी अपने जैब का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्पिन एल्बो रोक ली होती है। और जो हमारा नंबर 5 होता है कहता है क्या इसने एक एल्बो को फिर से रोका है। कितना खतरनाक मूव था ये। और मैं दिखाया जाता है डिसॉप भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है ये मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे अब तुम्हारे एक-एक अटैक दिखाई दे रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसकी पसली के ऊपर खींच के मुक्का मार देता है। और कह रहा था कि मैं वापस से तुम्हारे सारे अटैक्स में नहीं फँसने वाला। मैं तुम्हें छोड़ने वाला इतनी आसानी से तो नहीं हूँ। हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा कप होता है उसने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक जो हमारे जीने के ऊपर कर देते चेहरे उसके पेट पे लगातार मुक्के बरसा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा जीने को मन सोचने लग जाता है कि मुझे सारा होंग ने बताया था कि जो इसकी आँखें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। ये अटैक्स के पैटर्न को बहुत जल्दी समझ लेता है और बहुत जल्दी मुझे जल्दी से किसी काउंटर पे पहुँचना होगा। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए जा रहा होता है जो हमारा डिसाब होता है हल्का-सा पीछे होते हुए उसके ऊपर और नीचे से एक अपर कट दे देता है। और वो तुरंत का तुरंत ही उसे लेफ्ट जैब देते हुए उसके चेहरे को घुमा देता है। फिर तुरंत ही राइट जैब भी दे देता है उसको। हमें दिखाया जा रहा था जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। कहता है तुम अब मुझे वापस से मज़ा आने लगा इन सब चीज़ों में। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा जेन्युइन होता है, वो सोच रहा था मैं हमें थोड़ा-सा फ़ोकस मुझे थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा। अगर इसी तरह हम दोनों एक-दूसरे को लगातार ब्लोज़ एक्सचेंज करते रहे तो मैं देर तक रुक नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो फिर मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी ताइक्वांडो 540 डिग्री किक्स का फिर से। और जैसे वो अटैक ले जा रहा होता है, हमारा जो
डेसॉप होता है उसने वापस से अपने मुक्के का इस्तेमाल करते हुए उसकी किक को काउंटर कर लिया होता है। जो नंबर 4 होता है वो भी काफ़ी शॉक होता है, कर क्या? इसने उसे काउंटर कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दो के दोनों एकदम अलग ही लेवल पे फाइट कर रहे हैं और हमें दिखाया जाता है तुरंत ही जो हमारा जीनियक होता है, उसके पेट पे एक मुक्का लग जाता है डेसॉप के द्वारा और डेसॉप लगातार मुक्के स्टार्ट कर देता है। उस पे लगातार एक मुक्कों का बाराज स्टार्ट कर देता है और कह रहा था मुझे अब मज़ा आने लगा जीनियक, जीनियक तुम्हें लगा तुम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, है ना? तुम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, अब मुझे मज़ा आने वाला, अब की बार मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब की बार नहीं छोड़ने वाला, ही हँस रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जो के लोग होते हैं वो कहते हैं वाओ यार इतनी कितनी जल्दी यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया। और हमें दिखाया जाता है शासन लीग के लोग होते हैं वो भी कहते हैं ही ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा जिन्यूक होता है वो नीचे की तरफ बैठ के खुद को बचाव करता है। मैं यहाँ पे क्या कुछ कर भी सकता हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या मैं वापस से हारने वाला हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जैसा जो है वो लगातार अटैक कर रहा था। कह रहा ये यही था क्या? इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत थी, हैं? मुझे लगा था कि तुम अपने आप को तैयार करके आए, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके हाथ दिखाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो चुके होते हैं और हमारा जिन युगमन में सोच रहा होता है नहीं, मैं यहाँ पे हारने वाला नहीं हूँ। तभी जो ऋषभ होता है वो एक बात बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। वो कह रहा है तुम सच में कोई पीस ऑफ शिट हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई चमत्कार होने वाला? हर एक बार तुम्हारे साथ कोई चमत्कार होगा तुम्हें जिताने के लिए? नहीं, हर एक बार ऐसा नहीं होने वाला। और तभी हमारा जो जिन होता है वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे उस मोटे ने भी यही चीज़ बोली थी कि तुम लूज़र हो। और इवन जितने लोगों ने मुझे बुली किया था सबने मुझे यही बोला। कोई खुद को शेर बोलता था, कोई कुछ बोलता था, लेकिन सबने मुझे लूज़र ही समझा है। और क्या मैं सच में लूज़र हूँ? और मन में सोचने लग जाता है कि क्या मैं अभी भी एक लूज़र ही हूँ? जो जैसे चीज़ें स्टार्ट हुई थी क्या मैं वैसे ही चीज़ों को कर रहा हूँ? मैं सच में एक लूज़र ही हूँ क्या? और तभी हमें दिखाया तो उसके मन में कुछ चल रहा होता है जहाँ पे जो हमारी लिमी चैनल समझा रही होती है, हे लूज़र सुनो मेरी बात। अगर तुम सच में पार्क डे सबको हराना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज़ अपने मन में रखनी पड़ेगी। तुम्हें पता है क्या वो? तभी वो कहता है हाँ मुझे पता है। मुझे सारा की स्ट्रैटेजी को बहुत ढंग से फॉलो करना पड़ेगा और इस फाइट को बहुत अच्छे से लड़ना पड़ेगा। तभी कहता है नहीं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेगी। वो कहता है वो क्या है? तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रही होती है हमारी लिमिचन की ये है बिलीफ। बिलीफ अपने अंदर। तभी वो करता क्या? बिलीफ अपने अंदर समझा नहीं मैं। तभी वो कहती है वो जो पार्क डिसॉप है वो एकदम अलग लेवल पे है जितने लोगों से को तुमने अभी तक फेस किया है उनके मुकाबले। तो फिर तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जो उसकी स्किल्स और सारी चीज़ें किस लेवल पे हैं। तुम स्किल्स के मामले में कुछ भी उसके सामने नहीं हो, लेकिन अगर तुम खुद के अंदर बिलीव रखते हो तो तुम पक्का पार्क डिसॉप को बहुत अच्छे से हरा सकते हो। और कहीं न कहीं तुम्हें पता है ना कि जो भी जो भी चीज़ें इन सब चीज़ों के अंदर आ रही है तुम इन सबको जीत सकते हो क्योंकि तुम्हारा बिलीफ तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग था। तुम अभी तक जीतते आए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बिलीफ था कि तुम जीत सकते हो और तुमने बहुत हार्ड वर्क करा हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो भी सारा होंग ने कहा तुम्हें पहले, उस चीज़ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि तुम्हें चाहिए हिम्मत उसके पंच को फेस करने के लिए और दूसरी चीज़ तुम्हें चाहिए वो है बिलीफ अपने अंदर। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना और अपनी हिम्मत को कभी भी कम मत होने देना, तब तुम बहुत अच्छे से जीत सकते हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था और वो अपने आप बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी कि हाँ, हम लोगों ने तुम्हें कुछ टेक्निक्स सिखाई हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सारी टेक्निक्स तुम्हारे बिलीफ के आगे कुछ भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि तो क्या मुझे अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा, मुझे कहीं न कहीं ट्राई करना ही पड़ेगा। और तुरंत उसकी तरफ एक पंच आ रहा होता है जिसे वो करता है ठीक है, अब ये इस पंच को मुझे रोकना ही होगा किसी भी तरीके से और उसके अंदर एक हिम्मत सी आ जाती है। वो उस पंच को देखता है, उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही वो उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ता है, तुरंत वो एक हल्की-सी जंप ले लेता है और तुरंत को तुरंत हल्की-सी जंप लेते हुए कह रहा था कि स्ट्राइकिंग में एक और टेक्निक होती है जो बॉक्सिंग में एक्ज़िस्ट नहीं करती है। उससे कहते हैं सुपरमैन पंच। और ये मैंने कहीं और से सीखा था, मुझे पता है सब अब हम सब लोगों को पता है इसने कहाँ से सीखा था। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा साहब होता है उसकी नाक से हल्का-सा ब्लड निकल गया होता है, क्योंकि उसे ये इस वाले अटैक का बिल्कुल भी थोड़ा-सा भी अंदेशा नहीं होता। तभी हमें दिखाया जाता है, तो उनसे कहता है ठीक है तो अब मैं पूरी हिम्मत से अपनी पूरी जान लगाने वाला हूँ, चाहे जीतूँ चाहे हारूँ और लगातार उसके ऊपर वो भी एक खतरनाक तरीके से मुक्कों का बाराज स्टार्ट कर देता है, लगातार अटैक कर रहा होता है, लगातार। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डिसाप होता है वो कहता है क्या यहाँ पे हो क्या रहा है? और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो लगातार मुक्के स्टार्ट कर रहा होता है और याद कर रहा होता है जो लिमी चैन ने मुझे सिखाया था कि अगर मैं बहुत अच्छे वेट के साथ में किसी की चिन के ऊपर मारूँगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी स्टैंड करना और लगातार अपने दिमाग पे जोर डालते हुए लड़ाई करते रहना। तो मैं यही करने वाला हूँ और वो एक खतरनाक सा मुक्का जो है हमारे डिसॉप के चिन के ऊपर ही मार देता है और जैसे ही वो उसके मुक्का लगता है, वो हल्का-सा पीछे की तरफ गिरता है और भड़ाक से नीचे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर हल्की-हल्की साँस ले रहा होता है, कहता है क्या? कि यहाँ पे हुआ क्या?
और हमें दिखाया जाता है डिसॉफ जो बेहोश हो चुका, सब लोग करते क्या डिसॉफ हार गया, ऐसा कैसे हो सकता है? जो और आसपास की बुली गैंग थी वो भी करती क्या डिसॉफ हार गया? जो हमारी अनराइवल्ड गैंग थी वो भी करती वो यकीन नहीं हुआ यहाँ पे क्या हुआ? एकदम से जो असासन गैंग थी वो भी करती वो मुझे यकीन नहीं हुआ यहाँ पे क्या हुआ? सारे के सारे जो एनिमे के लोग थे और जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथी थे वो भी एकदम से शॉक हो जाते हैं और लिमी चैन हल्की सी स्माइल दे रही होती है, कह रही थी मुझे तुम पे यकीन था। और हमें दिखाया सब लोगों को चिल्लाने लगते क्या ये बच्चा जीत गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बच्चा जीत चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है काफ़ी दिनों के बाद में, जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और जब से फाइट हुई है उसके बाद से पार्क डे-सॉप ने स्कूल छोड़ दिया और वो अपने कुछ और काम करने लगा है और हमें आगे बताया जाएगा उसने क्या काम स्टार्ट कर दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील करने लगा था और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि तो फिर फाइनली ये सेमेस्टर खत्म हो गया और मेरी बहुत सारी फाइट्स हुई। मैं कुछ फाइट्स को जीता और मैं कुछ फाइट्स को हारा भी हूँ। मैं स्टार्ट में कितना ज़्यादा वीक था लेकिन अब मुझे देखो मैं चीज़ों से डरना मेरे अंदर कम हो चुका है। ये सारा का सारा थैंक्स मैं देना चाहूँगा ली चैन को जिसने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी। दूसरी तरफ उसने मुझे काफ़ी सारी ऐसी-ऐसी टेक्निक सिखाई, बॉक्सिंग सिखाई, ग्रैपलिंग सिखाई और दूसरी तरफ मैं बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहना चाहूँगा सारा होंग के लिए जिसने मुझे ट्रेन करा अब की बार और मेरे उन सारे दोस्तों के लिए, उन सारे जिन लोगों ने मुझे मेरे लिए चीयर करा, मैं उनको कभी भी नहीं भूलने वाला और उन लोगों से भी जिनसे मैं लड़ाई करी, मैं उन लोगों को भी कहीं न कहीं थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि कहीं न कहीं उन्हीं की वज़ह से तो मैं स्ट्रॉन्ग बना हूँ। इसका मुँह देखो, आराम करो, सिर्फ़ मुँह देखो, ठीक है? तभी हमें दिखाया है, तो मैंने सोचा था जैसे भी ये तो एक तरीके की फ्लू की वैक्सीन हो गई जिसने मेरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा दिया और अंदर डर भगा दिया और गहरी सांस लेते करता लेकिन फिर भी कित यहाँ पे अब कितनी ज़्यादा शांति है और अगर मैं बहुत चीज़ों के बारे में सोचूँ तो जो जो सॉन्गबुंग था जिसने मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में लड़ाई करी थी, वो स्कूल बहुत कम ही आता है। अब उसने अपनी फाइट्स भी कम कर दी, वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देने लगा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा था एक बच्चा जो करता है, "ओए तुम सारे के सारे लोग यहाँ से हट जाओ, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? हैं? मैं हूँ इस स्कूल का आई एम अ बिग शॉट ऑफ बुसान मैं एक बुसान का बहुत बड़ा बंदा हूँ और मैं दिखाया था ये वही मोटा होता है और सारे सारे बच्चे करते क्या तू बिग शॉट चले जा बहुत मारूंगा तेरे को और हमें बताया जा रहा था कि जो उसने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर दिया स्ट्रेस के कारण और वो एक तरह से जो स्केयर करो होता है उसकी तरह दिखने लगा और मैं अगर क्विक हैंड्सॉल की बात करूँ तो वो बंदा तो बिल्कुल भी नहीं सुधरा और हमें दिखाया जाता है जो क्विक हैंड्सॉल होता है वो हमारी अशासन गैंग को कुछ पैसे दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तो फिर तुम्हें एक बंदे को सबक सिखाना है। दूसरी तरफ हमारा टाइम जिससे मेरी फाइट हुई थी, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हम लोग डेली हैंग आउट करते हैं साथ में। हम लोग का सच में काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ आ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर मैं वहीं पे गुनहो और जिन्हो की बात करूँ तो वो लोग भी मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जो हमारी जिन्हो वो हमेशा मेरे साथ में रहना चाहती है। दूसरी तरफ हमें बताया जा रहा था जो डेसॉप है, जो जिससे मेरी सबसे आखिरी में फाइट हुई। वो एक पावर इलाइट बॉक्सिंग में ट्रेनिंग कर रहा है। शायद से वो अपने बॉक्सिंग करियर को वापस से रिन्यू करना चाहता है। चलो ये भी अच्छा है कहीं न कहीं और ये सारी-सारी चीज़ सोचते हुए कह रहा था ठीक है और वैसे भी एग्ज़ाम्स खत्म हो चुके हैं, सेमेस्टर खत्म हो चुका है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे लिया तो अब टाइम है हमारे रिज़ल्ट्स को देखने का और वापस से स्टोरी जो है मेन लाइन पे आ जाती है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा जिन्हों होता है वो कहता है कि लिम चैन मुझे अपनी एग्ज़ाम शीट दो, मुझे तुम्हारे स्कोर्स देखने हैं। तभी वो कहती है हाँ, तुम एकदम से मेरे टीचर बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। और उसके स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट में पास हुई होती है, बहुत सारे में नहीं भी होती है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा था ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पहले से अच्छा है। तुम अब बहुत अच्छे से एक मिडल स्कूल लेवल को अचीव कर चुकी हो, तो थोड़ी-सी मेहनत और तुम बहुत अच्छा कर पाओगी। तभी वो कह रहा था कि आज वो जो हमारी लिमिचाना वो कह रही थी ठीक है, वो तुम्हारे रिज़ल्ट का क्या हुआ? तुम अपना रिज़ल्ट तो दिखाओ मुझे। तभी वो कह रही थी अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे रिज़ल्ट को तुम एकदम से क्यों माँगने लगी? तभी जो हमारी लिमिचन कह रही होती है कि मुझे भी देखना है मेरा टीचर जो मुझे सिखा रहा है वो कितना ज़्यादा अच्छा है और हमें दिखाया जा रहा होता है उसका रिज़ल्ट जिसमें सब में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए होते हैं। हमें दिखाया जाता है जो हमारी लिमिचन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो कह रहा था अरे एक्चुअली मैं कहीं यहाँ बैठ के पढ़ लेता था, कभी वहाँ बैठ के पढ़ लेता था। तभी वो जो लिमिचन होती कहती काश तुम मुझे अपना आधा ब्रेन दे देते, तो मैं सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता कहता है काश मैं तुम्हें दे भी पाता। और मन में सोचने लग जाते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी आसानी से ख़त्म हो गई। वो लोग बाहर की तरफ आ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाए लिमिचन कह रही थी कि सच में मेरे सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इन ये सारी चीज़ों से। कैसा रहेगा कि मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊँगी और वो अपने काम में लग जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर था उन्होंने सोच रहा होता है कि सच में तुम बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। तभी
जो हमारी लिम्बिचैन होती है वो कह रही होती है कि हे लूज़र, तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, तुम्हारे अंदर सिर्फ़ एक चीज़ की कमी है, वो है हिम्मत। तुमने जिस दिन फ़ेस करना सीख लिया पंचेज़ को, तुम किसी भी फ़ाइट को जीत सकते हो। प्लस आपके पंचेज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जो वो एक गलती कर गया, उसके अंदर वो वाली विल नहीं थी जो तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारे अंदर जो करेज है वो वही तुम्हारी ताकत है। तभी वो कहता अच्छा ऐसी बात है। और मन में हल्का शर्मा रहा होता, सोच रहा होता कि हाँ सच में मैंने जिस हिसाब से उसे फेस करा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तभी एकदम से लिमिचन कहती है और वैसे भी तुम, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था तुम्हारे जैसे लूज़र के लिए, और तुमने उसे हरा दिया। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो लूज़र। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या सच में मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ? तभी वो कह रही थी हाँ, अगर मैं तुम दोनों की फाइट के बारे में बात करूँ, तुम दोनों मेरे सामने रुकी हो, एकदम नए बंदे हो। तभी एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था एटलीस्ट लिम मिचेन ने मुझे एक्नॉलेज तो किया, चलो कहीं न कहीं तो सैटिस्फाइंग है ये। तभी हमें दिखाया जा रहा है जो लिम मिचेन फ़ोन को देखते कहती है सारा हॉन्ग, सच में कितने सारे मैसेज करती है ग्रुप के अंदर। तभी एकदम से हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है सारा हॉन्ग, और मन सोचने लगता है कि हाँ, वैसे भी हमने ग्रुप बना लिया है। और जब सब लोग सारा हॉन्ग से मिले तो सब लोग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, और हमें एक छोटी-सी गैंग बन चुके हैं। और हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी जिन्हो होती है वो हमेशा ही जो हमारे मेन कैरेक्टर से परेशान करती रहती है, और वो सारे के सारे ने एक ग्रुप जॉइन कर लिया है, ग्रुप बना लिया है जिसमें सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद करते रहते हैं हर एक चीज़ के अंदर। तब वापस से स्टोरी मेन लाइन पे आ जाती है, हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी लिमी चैन होती करती है सारा हम सच में बहुत सारे मैसेज करे हुए हैं, ये सारा वाकई कैसी लड़की है, इसको कुछ काम वाम नहीं है क्या, हमेशा इसे फन करना है। तभी हमें दिखाया सारा जो कह रही थी हे गाइस कैसा रहेगा, समर वेकेशंस आ चुकी हैं तो हम लोग कुछ एक्साइटिंग एक्साइटिंग करने वाले हैं। तभी एकदम से जो हमारी जसवाम होती है वो कहती है तो तुम क्या करना चाहती हो, मैं तो एक एनिमे देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हूँ। तभी हमें दिखाया जिन्हों को कह रही थी कि मैं तो इस किडो के पास में जाके उसके साथ हैंग आउट करने वाली हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो लिम्बिचन वो कहती है ये तुम सच में एक स्टॉल करो, जाओ और पढ़ाई करो, समझ में तुम लोगों को कॉलेज जाना है नहीं जाना। और हमारा जो मेन कैरेक्टर मैंने सोच रहा था कि सच में यही लड़की है जो सबसे ज़्यादा खराब है स्टडीज़ के अंदर और यही ऐसी बातें कर रही है। तभी हमें दिखाया जा रहा था और एकदम से जो हमारी लिम्बिचन होती है वो एकदम से अपना मूड चेंज करते कह रही थी कि और वैसे भी लूज़र अब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी है, सही बोला ना? तभी वो कर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था हाँ, तुम्हारा माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी एकदम से वो कहती है, "हे लूज़र तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, तो तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी मेरी भी।" तो गाइस ये वाला पैनल देखो बस, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये वाला पैनल देखो, ठीक है? तभी वो कहती है, "तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी लूज़र।" वो कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी? तभी एकदम से वो कहता है मैं क्या सोचने लगा हूँ, मैं कुछ और सोचने लगा हूँ, ठीक है? एकदम से वो कहती है, "हाँ, ठीक है, तुम वहाँ खड़े क्या हो? चलो हम लोग आगे जाते हैं, हमें और भी चीज़ें करनी हैं।" और उसके बाद में हमें दिखाया जा रहा था, वो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा है काफ़ी ज़्यादा पीसफुलनेस है यहाँ पे, सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा सही हैं और सारी चीज़ें एकदम सही जा रही हैं, मुझे अब कहीं से लेके कहीं तक कोई भी टेंशन नहीं है और ये सेमेस्टर भी खत्म हो चुका है, तो फिर स्कूल के दिन खत्म हो चुके हैं, समर वेकेशंस आ चुका है और हम लोग वेकेशंस के लिए तैयार हो। दूसरी तरफ हमें सारा हमको दिखाया जा रहा था, वो कह रही थी जो गाइस चलो हम लोग बीच पे चलने वाले हैं और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारे सारा को तो कह रही थी वैसे भी जो तुम्हारी प्रिंसेस है वो उसके पास बहुत सारी सुपर हॉट सेक्सी बिकनीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई मुझे सुपर हैंडसम गाय मिल जाएगा जो मुझे डेट तो करेगा। जिसको हम कह रहे थे कैसी तुम बातें कर रही हो हैं और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी जिन वो कह रही थी कि अगर किटो आ रहा है तो मैं भी आ रही हूँ, मुझे भी इन कर लेना। सब लोगों ने साथ में भी जाने का प्लान कर ही लिया आखिरकार और वो लोग ट्रेन के अंदर दिखाए जा रहे थे हमें। सारे के सारे एक साथ बैठे हुए होते हैं। हमें दिखाया जा रहा था वो सारे के सारे एन्जॉय करने के लिए जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहा होता है और वो लोग बीच में पहुँच चुके होते हैं और सारे के सारे कह रहे थे ठीक है जो लड़के होते हैं वो सारे के सारे स्टेप्स को एक दूसरी जगह ले जाके रख रहे होते हैं। और हमें दिखाया जा होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर मैंने सोचा था ये फ्रेंडशिप, ये लव ये कितना ज़्यादा अच्छा है और हमें दिखाया जा होता है वो सारी सारी लड़कियों को और वो सारी लड़कियाँ चेंज कर लेती हैं और बिकनीज़ में आ जाती हैं। तो गाइस मैं पहले बता दूँ कोई मुझे कमेंट में गाली नहीं देगा। ये सारे की सारी चीज़ें इस वाले एपिसोड में है ही नहीं है। शायद वो नेक्स्ट सीज़न आएगा, उसके अंदर यहाँ के सारी चीज़ें दिखाई जाएँगी। तो बैक टू द स्टोरी तभी हमें दिखाया जा रहा था जो सारी लड़कियाँ कहती हैं, "ए जिन्नू हमें बताओ हमारे में से किसकी बिकनी सबसे ज़्यादा अच्छी है?" हमें दिखाया जाता है जो जिन्नू वो काफ़ी ज़्यादा शौशर में आता है, कहता है, "तुम लोगों ने इतनी जल्दी चेंज क्यों कर लिया?" और हमें दिखाया जा रहा था वो सच-सच कहती है, "ऑफ़ कोर्स ये तो बीच है ना।" तभी थोड़ा-सा सीरियस माहौल होता है, हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा फिलिप्स और डैनियल होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं और सारी की सारी इनविंसिबल भी होती है वहाँ पे और तभी इसमें जो फिलिप्स कहता है झिन्युक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्यों ना चलो उसे पकड़ लें क्योंकि तुम्हें पता है ना, उसने हमारे एक बंदे के साथ में क्या किया है, तो झिन्युक तैयार हो जाओ हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। तो गाइस यहीं तक की थी ये माँगा और आज इस माँगा का एंड हो चुका है
और मैं इस मांगा को बनाने वाले को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि इसी मांगा की वजह से मेरा चैनल इतना ज़्यादा प्रमोट हुआ है। आप लोगों को ये मांगा इतनी ज़्यादा पसंद है, आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला इस मांगा को, मेरे 2000 सब्सक्राइबर पार हुए, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हुई। लेकिन यार कोई अगर मुझे बताना है, क्योंकि अर्निंग बहुत ज़्यादा कम आ रही है, मतलब लाइक $0.02 आ रही हैं, हज़ार हज़ार 2,000 व्यूज़ पे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, जो भी कुछ है बेस्ट है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, पैसा तो साला कोई दिक्कत नहीं, नौकरी करके कमा लेंगे, बिजनेस करके कमा लेंगे, किसी न किसी जीवन में पैसा आता जाता रहेगा। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों को इतना सपोर्ट मिल रहा है, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग भी बस खुश रहिए और आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना रहे, बस मैं इतना ही चाहूँगा। और अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय बोलने का मन तो नहीं कर रहा आज, लेकिन इस वाली वीडियो को मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। और लिटरली दिल से आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, इतना मुझे सपोर्ट देने के लिए। थैंक्स अ लॉट।